स्त्री प्रत्यय प्रकरण में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में जिस सूत्र को हम अध्ययन करेंगे वह सूत्र है वर्णादनुदात्तातोपधात तो नः। वर्णादनुदात्तात तोपधात तो नः। यदि हम इसका वृत्ति प्रयोग देखें तो उस वृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि इस सूत्र से गीप प्रत्यय किस अवस्था में किया जाएगा। वृत्ति बताते हैं कि वर्णवाचो यो अनुदात्तान्तस्तोपधः तदन्ताद अनुपसर्जनाद प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वे वा गीप तकारस्य नकारादेशश्च। अर्थात यदि हम इसका अर्थ देखें तो यह सूत्र कहता है कि वर्णवाची अर्थात रंगवाची जो अनुदात्तांत तथा उपधा में तकार वर्ण वाला शब्द ऐसे तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीप प्रत्यय तथा विकल्प से ही तकार को नकार आदेश होता है। तो यहां पर वर्णवाची अर्थात रंगवाची जो अनुदात्तांत हो तथा उपधा में जिसके तकार वर्ण हो ऐसे तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीप प्रत्यय होता है, साथ ही विकल्प से ही तकार को नकार आदेश होता है। तो तकारांत जो शब्द होंगे वर्णवाची जो उपधा में तकार वर्ण वाला होगा उसको नकार आदेश भी होगा। इसका प्रयोग यदि हम देखें तो प्रयोग बनता है एता और एनीवा। यदि यहां हम एता और एनी इसको यदि सिद्ध करेंगे तो यहां हमारा मूल शब्द है एत। एत यह वर्णवाची प्रातिपदिक है और उपधा में इसके तकार है और अनुदात्तांत है। तो ऐसे वर्णवाची अनुदात्तांत और तकारोपद प्रातिपदिक एत से परे वर्णाद अनुदात्तात तोपधात तो नः इस सूत्र से गीप प्रत्यय होता है विकल्प से, तब एत प्लस गीप बनता है। और गीप प्रत्यय के साथ ही सूत्र ने तकार को नकार आदेश भी कहा है, तब हमारी स्थिति बनती है एन प्लस गीप। यह विकल्प से स्थिति चल रही है। अब यदि गीप प्रत्यय में हमें जो कार्य करना है उन कार्यों को करेंगे तो हम देखते हैं कि अंतिम हल वर्ण गीप में पकार है, अतः हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण पकार की इत संज्ञा होती है और इत संज्ञक पकार का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है, तब एन प्लस गी यह स्थिति बनती है। यह सारी स्थिति विकल्प की अवस्था में चल रही है। तदुपरांत गीप प्रत्यय में प्रत्यय के आदि में स्थित क वर्ग का वर्ण है घकार, अतः लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित क वर्ग के वर्ण गकार की इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है एन प्लस ई। अब इस अवस्था में यदि हम देखें तो ईकार परे होने के कारण भ संज्ञक टी का लोप होता है यशेति च सूत्र से। तो भ संज्ञक टी हमारा
एन में अंतिम अकार है, अकार का लोप हो जाता है, तब एन का न हल हो करके ई अर्थात एनी रूप संयोग करने पर निष्पन्न होता है। तदुपरांत विकल्प के अभाव में यदि हम स्थिति देखते हैं तो विकल्प अभाव में जब गीप प्रत्यय नहीं होगा तो अदंतत्वाद अदंत प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्य तष्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय हुआ करता है, तब हमारी स्थिति बनती है एत प्लस टाप। टाप में भी वही स्थिति, अंतिम हल पकार है तो अंतिम हल की पकार की इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है एत प्लस टा। एत प्लस टा, इस स्थिति को यदि हम देखें तो प्रत्यय के आदि में ट वर्ग का वर्ण ट है, टकार है, तो सूत्र हमारा कहता है चुटू कि प्रत्यय के आदि में च वर्ग अथवा ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो। तो यहाँ पर टा में प्रत्यय के आदि में ट वर्ग का टकार है, अतः चुटू सूत्र से उसकी इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति बनती है एत प्लस आ। अब यहाँ यदि संधि कार्य को देखें तो अक से परे सवर्ण अच होने के कारण पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। अ और आ मिलकर के सवर्ण दीर्घ आ बन जाता है, तब हमारा एक नवीन शब्द बनता है एता। अब यहाँ एता और एनी दो पद प्रयोग हमारे सामने हैं। विकल्प की स्थिति में एनी पद प्रयोग था और टाप की स्थिति में एता शब्द विकल्प अभाव में बना था। अब इनसे पद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, तो वही प्रक्रिया हमारी निरंतर जो प्रारंभ से चलती आई है, सौज समौट इत्यादि सूत्र के साथ सुपह प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों से ज्ञियंत तथा आबंत या प्रातिपदिक से परे सुप विभक्तियों में सुऔजस आदि की प्राप्ति होती है। द्वैकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हमें सुविभक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं सौज समौट जो सूत्र है सुप प्रत्यय का, उसमें 7 विभक्तियों के प्रत्ययों का विधान बताया गया है और प्रत्येक विभक्ति में चूंकि 3 वचन होते हैं तो प्रत्येक विभक्ति में क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हुआ करती है। द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रयोग किया जाता है और विभक्तियां क्रमशः प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति हैं 3-3 के जोड़े से। अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हम कहते हैं कि सुविभक्ति प्राप्त होती है, तब एनी और एता सु यह स्थिति बनती है। अब इस स्थिति में उपदेशेज नुनासिक इत सूत्र से सु चूंकि उपदेश है और उपदेश में अनुनासिक अच भी है ऊकार, अतः उपदेशेज नुनासिक इत सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ऊकार का लोप हो जाता है, तब हमारी स्थिति एनी एता स बनती है। सकार होने के कारण से अलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल सूत्र से एनी ज्ञंत शब्द है और एता आबंत शब्द है, तो दोनों ही स्थितियों में सु और ती और सी के अप्रयुक्त हल का लोप हो जाता है। तो यहाँ सु का अप्रयुक्त हल सकार है, अतः सकार का लोप होने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में एनी और एता यह पद प्रयोग सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अन्य अनेक वर्ण भी हम इन सूत्रों से देख सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य शब्द जो सिद्ध होता है वह है रोहिता और रोहिणी।
तो रोहिता और रोहिणी ये दोनों भी वर्णवाची शब्द हैं। रोहित शब्द कहते हैं लाल वर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार शेनी और श्वेता शब्द का प्रयोग, पद का प्रयोग होता है। हरित से हरिणी और हरिता ये दो रूप प्रयोग सिद्ध होते हैं। ये सब रंगवाची शब्द हैं। तो वर्णवाची शब्द के अंत में यदि अनुदात न हो तो प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। एक विशेष बात ध्यान रखने की यहाँ पर यह है कि अनुदात्तांत यदि नहीं होगा तो वहां पर प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से असित और पलित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होती है। एक वार्तिक आता है आगे, असित पलित योर न। असित और पलित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय नहीं होता है और न ही तकार को नकार आदेश होता है। तो वहां टाप प्रत्यय होकर के असिता और पलिता शब्द प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से यहां कहा कि उपधा में तकार होना चाहिए। तो उपधा में यदि तकार नहीं हो तो ऐसे वर्णवाची अनुदात्तांत होने से भी स्त्रीत्व की विवक्षा में अन्यतो गीश सूत्र से गीश प्रत्यय का विधान होता है। इस प्रकृत सूत्र से गीप प्रत्यय की प्रवृत्ति नहीं होती है। यद्यपि देखा जाए तो गीप और गीश में कोई भेद नहीं है, केवल पद के स्वर में ही अंतर पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा प्रयोग सिद्ध होता है। धन्यवाद।